बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़री रकबा जो है, जब आप उसके वंडा जात बनवा लेते हैं, उसकी तकसीम करवा लेते हैं, तो तकसीम का जो इंतकाल है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर किस तरीके से दर्ज होता है। देखिए, ये है कि जो फैसला आपको तहसीलदार की अदालत से या नायब तहसीलदार की अदालत से मिलेगा, उसको आपने लेकर जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाना है। जब आप अराजी रिकॉर्ड सेंटर पे जाएंगे तो एक दरखास्त आपने लिख लेनी है कि ये मेरा नाम है और ये मेरी वल्दियत है, फलां केवट में मैंने जो है वो रकबा जो है वो तकसीम करवाया था, वंडा जात बनवाए थे, तो उसका फैसला आ चुका है। तो अब जो है अज़राए करम इसके मुताबिक जो है हमारा तकसीम का इंतकाल जो है वो दर्ज किया जाए। जब आप जाकर टोकन लेंगे तो उधर आपने बता देना है कि मैंने तकसीम का इंतकाल जो है वो दर्ज कराना है। आप फैसला लेकर जब कंप्यूटर पर बैठे हुए बंदे के पास जाएंगे तो वो उस फैसले को देखेगा और उसमें आपका जो फरीक अव्वल है उसका नाम लिखा होगा, वल्दियत लिखी होगी और रकबा जो है उसके हिस्से में कितना बनता है वो लिखा होगा। और इसी तरीके से जो फरीक दोयम है उनके भी हिस्सा जात जो है वो लिखे होंगे। अब कंप्यूटर वाला बंदा क्या करेगा, वो देखेगा कि फरीक अव्वल का नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, उसका शनाख्ती कार्ड क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो कौन से जो है वो मौजे का उसने ये तकसीम का इंतकाल करवाना है, इसका हिस्सा कितना बनता है, जो दूसरे फरीक हैं उनके हिस्सा जात कितने बनते हैं, किस किस के हिस्से में कितनी कितनी जो है वो जायदाद आती है, किस तारीख को इसने ये तकसीम का जो वंडा जात है वो करवाने के लिए दरखास्त दी थी, किस तारीख को जो है वो फैसला आया है और फैसला जो है वो किस सूरत में आया है, ये जो रकबा जो है वो तकसीम किया जा रहा है, ये रकबा कौन सा रकबा है, ये वरासती रकबा है या इसने खरीदा है, रजिस्ट्री करवाई है, तो ऐसी सूरत में इसको ये रकबा मिला है। ठीक है जी, रकबा इसको हिबा किया गया, यानी किस सूरत में ये इस रकबे में मालक बना है, जो भी सूरत होगी, जो भी उस बंदे की कंडीशन होगी वो लिखी जाएगी। तो ये तरतीब के साथ सारी चीजें जो हैं वो लिखी जाएंगी और उसके बाद साथ साथ जो है ना वो फैसले की नवीयत जो है वो लिखी जाएगी कि क्या फैसला आया है और कौन से जज ने ये फैसला दिया है, किस तारीख को फैसला दिया है, किस तारीख को इसे फैसला मिला है। ये एक एक चीज जो है वो बकायदा दर्ज की जाएगी। जैसे जैसे वो अपने कंप्यूटर में बंदा चीजें दर्ज करता जाएगा, वैसे वैसे कंप्यूटर आगे मजीद मालूमात जो है वो मांगता जाएगा और ये सारी मालूमात जो है वो अदालत के फैसले में जो है वो नायब तहसीलदार के फैसले में लिखी होंगी और उसके मुताबिक जो है वो सारा जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें अंदराज करना है और उसके बाद जो है वो इंतकाल जो है वो पास हो जाएगा। तो ये एक सादा सा सिंपल सा तरीका है कि वंडा जात के बाद आप वंडा जात का जो फैसला है वो लेकर जाएंगे और कंप्यूटर सेंटर पर और वहां पर जाकर जो है अपना तकसीम का इंतकाल जो है वो दर्ज करवा लेंगे। तो इस तरीके से आपका हिस्सा जो है वो आपके जो दीगर खातेदार है उनसे अलग हो जाएगा और हर कोई जो है अपने हिस्से के बराबर जो है अलग अलग मालिक बन जाएगा और इसमें आपका रकबे का जो हदूद अरबा है वो भी लिखा जाएगा, शुमाल कौन सा है, जनूब कौन सा है, मशरक कौन सा है, मगरब कौन सा है, मतलब कोई चीज छोड़ी नहीं जाएगी। एक एक चीज को जो है वो क्लियर तकसीम के इंतकाल में लिख दिया जाएगा कि ये टोटल रकबा इतना था और इसमें इतने हिस्सादार हैं और ये हिस्सादार है, ये उनके नाम है, ये उनकी वल्दियतें हैं। उसके मुताबिक सारी चीजें करके तो इसका अंदराज कर दिया जाएगा और जब आपका तकसीम का इंतकाल जो है उसका अंदराज हो जाएगा तो अब आपका हिस्सा जो है वो अलग हो चुका है। अब आप अपने जो हिस्सा है उसको अलग से बेच सकते हैं और याद रखें कि जब वो केस चल रहा था तो उस दौरान दूसरे फरीकैन को नोटिस जारी करना, उन्हें बुलाना और सारे मामलात को सुनना और फिर फैसला लिखना और फिर उस पर अमल दरामद करवाना, ये सारी चीजें पहले होंगी। ये जो इस वीडियो में आपको बताया गया ये सिर्फ अंदराज के वक्त बताया गया है कि ये मालूमात जो है वो फैसले से देखकर तो कंप्यूटर पर बैठा बंदा जो है अराजी रिकॉर्ड सेंटर में वो आपका तकसीम का इंतकाल जो है वो दर्ज कर देगा। इस तरीके से आपका हिस्सा अलग हो जाएगा। अब आप जैसे चाहे अपनी जमीन को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। आपका दूसरे जो खातादार है उनसे हिस्सा अलग हो चुका है और आपको अलग से जो है अपनी प्रॉपर्टी पर इख्तियारात जो है वो मिल चुके हैं।